प्राचीन काल में किसी जंगल में एक भृगु नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वो शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसके बच्चों, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वो चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के समीप गया और वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहाँ पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वो और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वो अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौटकर आएगी, तब वो उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को ये कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुंदर मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं घिरा करती हैं, वैसे ही वो भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहाँ पर पानी पीने आई। शिकारी फिर से सावधान हो गया, तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वो इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न ही हो गई, लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वो हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखकर पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन कृपा कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँ। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वो विनयपूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए
और अभी तक लौट कर नहीं आए। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा। अब हिरण ने ये कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया कि यदि वो लौटकर ना आए तो उसे वो पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी ये कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट कर आना। रात्रि का अंतिम पहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर वाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे पहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसलिए वो सोचने लगा, ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को, जो मैं अनेक प्रकार के कुकर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना वाण रोक लिया तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। यही वो गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो ये थी हमारी महाशिवरात्रि की एक सुंदर सी कथा। तो अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।